Hello बच्चों, let's start the question. The question is a pair of fair dice is rolled together till a sum of either 5 or 7 is obtained. Then the probability that 5 comes before 7 is. इस क्वेश्चन के हम की कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज होना है आपका कि आपने जीपी पढ़ रखी होगी। जीपी क्या होता है? हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। तो इसका जो हमारे पास इन्फानाइट का फॉर्मूला होता है, एस इन्फानाइट इक्वल टू कितना होता है? ए अपॉन में 1 - आर होता है, जहाँ पे ए आपका फर्स्ट में है और आर आपका कॉमन रेशियो है। और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है? फेवरेबल आउटकम, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? टोटल आउटकम होता है। ठीक है, ये हम बेसिक फॉर्मूले इसमें यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हम ए और बी एक इवेंट मान लेते हैं, जैसे कि हम है कि 5 और 7 ऑप्टेन है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं कि जो आपका ए है इवेंट, उसको हमने क्या लिया? सम ऑफ 5 इज ऑप्टेन। सम इज 5 ऑप्टेन, ये हमने लेट कर लिया, क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि जो हमारे पास डाइज है उनको रोल कर रहे हैं, तो उनका सम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए दोनों डाइज का। ठीक है, और ऐसे ही बी का है तो उन्होंने बोला कि सम इज 7 ऑप्टेन, यानी कि अगर हम दो डाइस को रोल कर रहे हैं तो उनका जो सम है डाइस का, वो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ए केस की बात करें तो ए केस में आपका 5 सम कौन कौन से केस में हो सकता है? कि आपका 2, 3 मैंने डाइस किया, 2 आया एक पे 3 आया। ठीक है, फिर मैंने डाइस किया, आपका 3 आया एक पे और एक पे 2 आया। ठीक है, फिर से मैंने डाइस किया तो एक पे 1 आया और एक पे मैंने 4 आया। ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक पे 4 आया और एक पे 1 आया। ठीक है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है ए की। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करूंगा तो टोटल केस हमारे पास फेवरेबल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 हो गए। ठीक है, अब दो डाइस की बात हो रही है, टोटल कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। सिक्स उसमें तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा। अब मैं बी केस की बात करूंगा तो बी में हमारे पास कौन कौन से सम बन सकता है आपका? एक तो 1, 6 बन सकता है। ठीक है, दूसरा केस अगर हमने डाइस रोल कर रहे हैं दोनों को, तो एक पे 6 आ रहा है और एक पे 1 आ रहा है। और क्या आ सकता है? 2 और 5 आ सकता है। और क्या आ सकता है आपका? 5 और 2 आ सकता है। और केस कौन सा आ सकता है आपका? 4 और 3 आ सकता है। 4 और 3 आ सकता है। और केस कौन सा आ सकता है आपका? 3 और 4 का केस बन सकता है। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गए। और टोटल कितने हैं आपके? आउटकम 36 है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक केस ले लेते हैं हम सी। ठीक है, सी केस वो है जिसमें आपका क्या है? नाइदर अ सम ऑफ 7 हो, ना ही आपका 5 हो। ठीक है, तो अब टोटल केस हमारे पास कितने बने जिनका 7 और 5 आ रहा है? तो वो आपके देखो, 4 तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इसके बनने हैं टोटल। ठीक है, और 4 इसके बनने हैं। ठीक है, तो अगर ये वाले हम टोटल में से, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं आपके? 36 है, उसमें से माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी का मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का क्या मिलेगा? 36। और माइनस में मैं कितना कर दूंगा? उसमें से 10 केसेस माइनस कर दूंगा और अपॉन में कितना मिलेगा? 36 है टोटल। तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा आपको? 26 अपॉन में कितना हो जाएगा? 36। अब इसका सोल्यूशन करूंगा तो 2 1 जा 2 3 जा, और 2 1 जा 2 8 जा, कितना आ गया आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 13/8, जहां पे आपका ना ही 5 आएगा और ना ही आपका 7 आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो सकती है? अगर हमारे पास पहले केस में क्या है कि उन्होंने क्या बोला गया है कि हमारे पास देन द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। ठीक है, तो 5 कम्स बिफोर 7 में हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/9 आई थी। ठीक है, प्लस अब क्या आ सकता है आपका? ना ही आपका 13/8 आ रहा है। समझ लो 13/8 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ना ही 5 आ रहा है ना ही 7 आ रहा है, तो साथ में क्या हो जाएगा आपका? 1/9 हो जाएगा। प्लस दूसरा क्या केस क्या हो जाएगा हमारे पास? 13/18। और फिर से क्या आ रहा है? ना ही 5 ना ही 7 आ रहा है, 13/18। और क्या आ रहा है तीसरे केस में? आपका 1/9 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या ले लूंगा? 1/9 कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13/18 का पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 13/18 का पावर कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो हमारे पास जो सीरीज है वो इन्फिनिट टर्म्स तक बनेंगी ऐसे ही, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है आपको, सीरीज जीपी का मिल रहा है। तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे इन्फिनिटी का यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका, ए अपॉन में वन माइनस का आर होता है, ठीक है। ए अपॉन में वन माइनस का आर, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। ये आ जाएगा 1/9। तो फर्स्ट टर्म इसका 1 दे रखा है, और जो कॉमन रेशियो क्या है वो 13/18 है। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 13/18 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 1/9, और यहाँ पे 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 13, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे लिखा है आपको कितना एलसीएम हो, तो 18 - 13 हो जाएगा, ठीक है। ये मिलाएगा 18 - 13, और y कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ पे 1/9, और ये 18 तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे आपका 5 रह जाएगा, तो 9 2 जा, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 2y5। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।